हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीरीज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल सीरीज की। तो समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ही चल रहा है, उसी का एक हिस्सा है आपका क्या एक्सपोनेंशियल सीरीज, जो आपको शुरू में बता दिया गया था। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस पे। तो यहाँ आपको ना कि जब आप C+IS वाली फॉर्म पे पहुंच जाएंगे तो आपको कुछ स्पेसिफिक सीरीज के फॉर्म में वहां पे दिखाई देगी चीजें। जैसे आपका हो सकता है कि e⁻x यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन, इस तरह की चीज दिखाई दे सकती है। यानी कि ये पूरी चीज को ना आप कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं, e⁻x लिख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है तो। ठीक है, तो पहली चीज ये दिख सकती है। दूसरा हो सकता है कि आपका इस तरह की चीज दिखे, देखो अल्टरनेट प्लस और माइनस। तो अल्टरनेट प्लस और माइनस दिखाई देगा तो आप समझ जाना कि वो किसकी बात चल रही है, e⁻−x की बात चल रही है। ठीक है, तीसरी चीज, अगर आपको साइन दिखता है, ऐसा भी हो सकता है किसी दिन, साइन एक्स का एक्सपेंशन मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी एक बार फिर बता रहा हूं, x−x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। यानी कि जो साइन एक्स है ना, ये ऑड के साथ चलता है। ठीक है, ऑड पावर्स ऑफ एक्स, और उतना ही फैक्टोरियल अपॉन में भी आएगा जितना है। ठीक, और अल्टरनेट प्लस और माइनस। फिर अगला टर्म आ जाएगा आपका cos x। cos x के लिए कैसे चलना है, इवन पावर दैट इज x की पावर 0 के साथ स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। ठीक, सॉरी ये माइनस आ जाएगा अगला टर्म। अगला है साइन हाइपरबोलिक एक्स। कहीं पे ऐसा भी दिख सकता है कि हाइपरबोलिक की जरूरत पड़े। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। आपको जहां पे हम बात कर रहे थे साइन नॉर्मल साइन की, तो हर जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस साइन आएगा। ठीक, हर जगह प्लस होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं चलेगा। ठीक है, अब आ जाओ कॉस हाइपरबोलिक एक्स में। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स सेम सिमिलर टू किसके होगा, कॉस एक्स के होगा, बस फर्क क्या होगा, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन दिखाई देगा। ठीक, इस तरह से आपने डील करनी है। तो ये हमारे क्या हो गए, एक्सपेंशन हो गए। ठीक, तो क्या होगा कि अगर आपका जैसे ये जो राइट वाला e⁻x वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, C+IS फॉर्म आने के बाद अगर आपको ये राइट वाला पोर्शन दिखाई देता है तो इसकी जगह आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं किससे, e⁻x से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको कि कैसे आप डील करेंगे इसके साथ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सम द सीरीज, क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा, सम द सीरीज। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस एल्फा प्लस सी कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉस एल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, चलते जा रहा है ये अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछ रहा है। तो चीज आपका सी यानी कि कॉस में है, तो इसका मतलब ये सी हो गया। तो आप अगला टर्म क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे, जिसका नाम हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ठीक है, जहां जहां कॉस है वहां वहां आप साइन लिख के रिप्लेस कर देंगे उसको। ठीक है, सी साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल साइन एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो अप टू इन्फिनिटी ये भी चली जाएगा। अब आपने अगला काम किया हमारा C+IS फाइंड करना। तो C+IS जैसे हम फाइंड कर लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, है ना। आपको रियलाइज हो रहा होगा कि ये चीज आपका कुछ यूलर्स थ्योरम जैसी दे रही है। C कॉमन आया, अंदर बचा कॉस एल्फा प्लस बीटा, है ना, और प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा। ठीक, और प्लस सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ऐसे रहा, और अंदर बना कॉस एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक, तो इस तरह के ये आपका इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे इसमें। अब इसे हम यूलर्स थ्योरम ले आए हैं यहाँ, तो ये बनेगा e⁻i अल्फा बनेगा। अगला टर्म क्या बनने वाला है, प्लस सी e⁻ कितना आई एल्फा प्लस बीटा बनेगा। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और ये बनेगा e⁻i एल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक, प्लस अप टू एंड सो ऑन, चीज ऐसी चलती जाएगी कब, कहाँ तक, इन्फिनिटी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये जो है इस पूरे में से ना e⁻i अल्फा क्या आ जाएगा, कॉमन आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप e⁻i अल्फा को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म की प्लेस पे 1 बचेगा, बाकी आपका क्या बन जाने वाला है, ये c e⁻i बीटा और प्लस क्या सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल क्या 2i बीटा, है ना, प्लस अप टू एंड सो ऑन चलती जाएगी चीज।
अब इसे गौर से देखिए जरा, इसको मैं बना रहा हूँ फॉर्म जो इससे पहले हमने कुछ सीरीज का एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, तो उस तरह की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका सी ई टू दी पावर आई बीटा हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये है सी ई टू दी पावर आई बीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो इसे देखो, ये है 1, ये है x, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह से चीज चल रही ना। तो ये किसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन, तो ये किसके बराबर हुआ करता था, e टू दी पावर x। तो इस बार x की जगह कौन है, इस बार x की जगह है c e टू दी पावर i बीटा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, बस बाकी कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। चलो आ जाओ। तो c प्लस आई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस आई एस इक्वल टू आ गया है e टू दी पावर आई अल्फा बाहर, और अंदर आपके पास चीज बचती है कितना, e टू दी पावर सी ई टू दी पावर आई बीटा, क्योंकि ये x था ना ये, तो ये x की जगह ये पूरा टर्म आ गया सी ई टू दी पावर क्या, आई बीटा। डन इतना। चलिए अब अगला काम क्या है ना, e की पावर आई अल्फा आप बाहर छोड़ दो, इधर क्या करेंगे e टू दी पावर सी, और इस e की पावर आई बीटा को खोल दो जरा, क्या बनेगा ये cos अल्फा सॉरी cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, करेक्ट, यूलर्स थ्योरम से। अब क्या कर रहा हूँ, बेस अलग अलग कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा e टू दी पावर सी cos बीटा बन जाएगा, और इनटू में क्या बनेगा e टू दी पावर सी आई सी साइन बीटा, ऐसा बन गया, ठीक। अब हमारा काम है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना, बस यही, ठीक। चलो पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये प्योरली रियल है तो इस प्योरली रियल को अलग कर लो, पहले लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। और जो इमेजिनरी वाले हैं इनको मैंने कंबाइन कर दिया, तो ई टू दी पावर कितना बन जाएगा, आई कॉमन लेके अंदर आपका आ जाएगा अल्फा प्लस सी साइन बीटा, इजंट इट। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को एक्सपेंड कर देना है, ये बाद वाला पोर्शन आई, इसको मान लो कि आपका ये ई टू दी पावर आई थीटा है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस सी साइन बीटा और प्लस आई साइन अल्फा प्लस सी साइन बीटा, ठीक। इतना सा काम आपने करना है, करेक्ट। अब अगला काम क्या है, अब आपको फाइंड क्या करना था, वापस क्वेश्चन के पास जाओ जल्दी से। क्वेश्चन था किस पर, सी पर, यानी कि आपको सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने का मतलब है आपको रियल पार्ट फाइंड करना है, यानी विदाउट आई वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो देख लेते फिर विदाउट आई वाला पोर्शन कौन है तेरे, ये बन गया, रेड पेन से लिख रहा हूँ इसको, ये, ठीक। तो देयरफॉर ये तो आपका कौन था, c प्लस आई एस था, देयरफॉर c इक्वल टू क्या बन जाएगा, c cos बीटा और इनटू में क्या cos अल्फा प्लस c साइन बीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज आपका किसमें पूछी होती, एस में पूछी होती, तो आप समझ गए होंगे कि आपको हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, दैट्स इट, ठीक। तो चलो ये आपको समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से इस पे डील करना है। देखो सारी की सारी सी प्लस आई एस मेथड के अंदर ही है, तो सीरीज अलग अलग हो सकती है, कभी आपका ज्योमेट्रिक सीरीज हो सकती है ना, कभी आपका बाइनोमियल सीरीज हो सकती है, कभी एक्सपोनेंशियल सीरीज हो सकती है, और उसके सब केसेस भी हैं, साइन और कॉस, या सिंपली साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, जो अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया आपको, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।